वह आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर नंबर 104 पढ़ेंगे। इसके 1 से लेकर 5 यूनिट तक अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था, कौन सा था? संस्कृत था, याद रखिएगा, संस्कृत था। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? संस्कृत था। चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, याद रखिएगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? आध्यात्मिक उन्नति। क्या था? आध्यात्मिक उन्नति। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? आध्यात्मिक उन्नति। वैदिक काल में गुरुकुलों में क्षत्रिय बच्चों का प्रवेश किस आयु पर होता था? क्षत्रिय वर्षों 10 वर्ष पे। कितने वर्ष पे? 10 वर्ष पे, याद रखिएगा। ठीक है, 10 वर्ष की आयु में क्षत्रिय बच्चों का प्रवेश गुरुकुल में किया जाता था वैदिक काल में। चलिए आगे चलते हैं। वैदिक काल में शिक्षा प्रदान की जाती थी। वैदिक काल में सॉरी बौद्धकालीन शिक्षा प्रदान की जाती थी। कहाँ प्रदान की जाती थी? मठों में, याद रखिएगा। ठीक है, बौद्ध विहारों और मठों में बौद्धकालीन शिक्षा प्रदान की जाती थी। बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था, क्या था? निर्वाण प्राप्त करना। क्या था? बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? निर्वाण प्राप्त करना। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में भिक्षु शिक्षा सामान्यतः कितने वर्ष की थी? तो देखिए, भिक्षु शिक्षा सामान्यतः 8 वर्ष की थी। ठीक है। मठों में प्रवेश की अनुमति मिल जाने पर शिक्षार्थी का संस्कार होता था। तो देखिए, मठों में देखिए जो बौद्धिक काल में था उसमें उपनयन संस्कार होता था, लेकिन इसमें बौद्ध शिक्षा वाले में मठों में प्रवेश की अनुमति मिल जाने पर शिक्षार्थी का संस्कार प्रव्रज्या या पब्जया, मतलब या तो प्रव्रज्या या पब्जया संस्कार होगा, याद रखिएगा इन दोनों का। ठीक है, या तो ये होगा या तो ये होगा। देखिए, बौद्ध काल में चिकित्सा विज्ञान का शिक्षा का केंद्र कौन सा था? तो बौद्ध काल में चिकित्सा विज्ञान का शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा? तक्षशिला था। बौद्ध काल में विद्यार्थी धार्मिक के पाठ्यक्रम से किसका अध्ययन नहीं करते थे? देखिए, बौद्ध काल में विद्यार्थी धार्मिक पाठ्यक्रम से, अब देखिए ये विनय पत्रिका, ये धार्मिक रिलेटेड नहीं था, ये सारे थे, तो याद रखिए विनय पत्रिका नहीं था, पूछा नहीं करते थे, अध्ययन नहीं करते थे तो चारों। चलिए आगे देखते हैं। मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के माध्यम थे विश्वविद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, मदरसे और मकतब। तो यही मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के माध्यम थे मदरसे तथा मकतब थे। मकतब किस प्रकार के विद्यालय थे? याद रखिएगा, प्राथमिक विद्यालय थे। मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था किन संस्थाओं में होती थी? उच्च शिक्षा की बात हो रही है तो ये मदरसों में होगा। ठीक है। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में बिस्मिल्लाह खानी रस्म किस आयु पर होती थी? रस्म किस आयु पर होती थी? देखिए, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन।
4 वर्ष 4 माह 4 दिन, याद रखिएगा, 444, याद रखिएगा, याद। मकतबों में शिक्षा का माध्यम था फारसी, याद रखिए, क्या था? फारसी, फारसी था। मकतबों में शिक्षा का माध्यम फारसी था। मुस्लिम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार करना। मुस्लिम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार करना। मकतबों में शिक्षा प्रारंभ होती थी, कहाँ पे होती थी? बिस्मिल्लाह संस्कार से। किस, कौन से संस्कार से? बिस्मिल्लाह संस्कार से। देखिए, मकतबों में बिस्मिल्लाह, और वैदिक काल में उपनयन संस्कार, और बौद्ध काल में क्या था? प्रव्रज्या संस्कार होता था। चलिए आगे चलते हैं। मैकाले गवर्नर जनरल के कानूनी सलाहकार के रूप में भारत आया था। कब आया था? 1834 ईस्वी में, 1834 ईस्वी में, याद रखिएगा। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की संस्तुति की थी? अंग्रेजी, याद रखिएगा, अंग्रेजी। मैकाले के विवरण पत्र में राजपत्र 1813 की निम्नलिखित धारा की व्याख्या की गई है। धारा 43, 43, ये गलत दिया हुआ है, 42 दिया हुआ है, ये गलत है। ठीक है, 43 होगा। ये देखिए, ऑकलैंड ने अपनी शिक्षा नीति कब घोषित की थी? 1839 में। मैकाले के प्राच्य संस्थाओं के लिए अपने विवरण पत्र में संस्तुति की थी कि इन्हें बंद कर दिया जाए। मैकाले का पूरा क्या नाम था? मैकाले का पूरा नाम था थॉमस नैकिंगटन मैकाले, या थॉमस बेबिंगटन मैकाले। ये दोनों, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, गूगल पे ही दिया हुआ है। ठीक है, थॉमस बेबिंगटन मैकाले या थॉमस नैकिंगटन मैकाले। मैकाले की रिपोर्ट स्वीकार की लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। कौन स्वीकार किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र विलियम बेंटिंग के पास प्रस्तुत किया। तो देखिए, ये 7 मार्च 1935 होना चाहिए, लेकिन ये सबसे नियर अबाउट 8 फरवरी फरवरी 1835, याद रखिएगा। यह 7 मार्च 1835। ठीक है, अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, शिक्षा छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था। जन शिक्षा हेतु, जन शिक्षा हेतु शिक्षा छनाई का सिद्धांत लागू किया था, जन शिक्षा हेतु। भारत में आधुनिक शिक्षा का बीजारोपण हुआ था सन 1813 ईस्वी के चार्टर से, याद रखिएगा। वुड डिस्पैच में किस शिक्षा स्तर पर विचार किया गया था? सभी स्तरों पे, पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक। शिक्षा नीति सन 1854 किसने तैयार किया था? चार्ल्स वुड ने। 1854 किसने तैयार किया था? चार्ल्स वुड ने, चार्ल्स वुड ने। भारत में सर्वप्रथम जन शिक्षा विभागों की स्थापना कहाँ की गई थी? प्रांतों के मुख्यालयों पर। वुड का घोषणा पत्र एक लंबा अभिलेख था 100 अनुच्छेदों का। वुड के घोषणा पत्र में किसका सिद्धांत अपनाया गया? जन शिक्षा का।
वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ था 19 जुलाई 1854 ईस्वी को। वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ था 19 जुलाई 1854 ईस्वी को। आज्ञा पत्र ने भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना आदर्श मानकर किए जाने का सुझाव दिया था। देखिए, ये भारत के लिए, भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना, नालंदा विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर किए जाने का सुझाव दिया था। शिक्षा नीति 1854 में सहायता अनुदान किन विद्यालय को देने की घोषणा की गई थी? सभी। केवल मिशनरी, केवल कंपनी, केवल देसी, सारे को? अभी नहीं। यह घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का शिलाधार है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का शिलान्यास इसी ने किया, यह कथन है हैम्पटन। बोर्ड डिस्पैच ने उच्च शिक्षा के विषय में क्या कहा है? लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श माना जाए। बोर्ड डिस्पैच ने उच्च शिक्षा के विषय में क्या कहा है? लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श माना जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय शिक्षा संबंधित प्रस्ताव कब पारित किया था? 1905 ईस्वी में। राष्ट्रीय चेतना के विकास में निम्न में से किसका योगदान नगण्य था? अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का। जामिया मिलिया इस्लामिया सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? अलीगढ़ में। प्रथमतः किस सन में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? 1885 में। गुरुदास बनर्जी की अध्यक्षता में शिक्षा समिति कहाँ गठित की गई थी? उत्तर प्रदेश में। भारतीय शिक्षा भारतीयों द्वारा नियंत्रित, भारतीयों द्वारा निर्मित और भारतीयों द्वारा संचालित होनी चाहिए, श्रीमती एनी बेसेंट का कथन है। बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने अपने राज्य में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क अनिवार्य किया था। किस सन में? सन 1906 में। गोखले की केंद्रीय धारा सभा में एक प्रस्ताव रखा था 1910 ईस्वी में। गोखले ने 16 मार्च 1911 ईस्वी को केंद्रीय धारा सभा में प्रस्तुत किया था विधेयक। क्या प्रस्तुत किया था? विधेयक। 16 मार्च 1911, ये याद रखिएगा डेट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन में युग प्रवर्तक के रूप में नाम लिया था महात्मा गांधी। वर्धा शिक्षा योजना आयोजित की गई थी 1937 ईस्वी में। शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जो बालक और मानव के सर्वोत्कृष्ट शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक गुणों को बाहर ला सके। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। किसका है? महात्मा गांधी का। इस तरह हमारा पार्ट 1 समाप्त होता है।